तो चलिए अब बात करते हैं मिडिल क्लास फैमिली और देश की जनता के जेब के बारे में। देश में एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल ₹2.61 जबकि डीजल ₹2.71 महंगा हो गया है। पिछले 10 दिनों के भीतर यह चौथी मूल्य वृद्धि है जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ा है। यह रिपोर्ट देखिए आप। बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल ₹2.61 महंगा और डीजल ₹2.71 महंगा। देश भर में वह फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। रांची में पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले 10 दिनों में यह चौथी मूल्य वृद्धि है। 10 दिनों में पेट्रोल ₹7.38 और डीजल ₹7.76 प्रति लीटर महंगा हुआ। 15 मई को पेट्रोल और डीजल के दाम प्रति लीटर 3-3 रुपए बढ़े। 19 मई को फिर पेट्रोल में 86 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ। 23 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल के दाम 91 पैसे फिर बढ़े। 25 मई को पेट्रोल ₹2.61 और डीजल की कीमत ₹2.71 महंगा हो गया। रांची में पेट्रोल के दाम ₹105.29 और डीजल ₹100.07 प्रति लीटर हो गया। अगर हमको जरूरत है तो जहाँ 2 लीटर भराते थे वहाँ हमको 1.5 लीटर भराना पड़ रहा है। अब क्या कर सकते हैं उससे? अब बढ़ता चला जा रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? मजबूरी हमारे साथ भी है और जनता के साथ भी है। जनता की जरूरत है तो लेंगे ही, कम लेंगे ही। ये सरकार की क्या पॉलिसी चल रही है कि हर सप्ताह 3-3 रुपया बढ़ा रही है। इससे पब्लिक को आने वाले समय में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। गैस का किल्लत उसी हालत में रह गया है। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर जेएमएम और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने मूल्य वृद्धि के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया। ये सरकार पूर्णतः महंगाई रोकने में विफल है, मूल्य वृद्धि रोकने में विफल है और इसका विरोध हम लोगों ने यहाँ से पैदल मार्च करके किया था। सभी जिलों में पुतला दहन का भी कार्यक्रम हुआ और अभी हम लोग सभी पेट्रोल पंपों में हमारे प्रखंड और मंडल स्तर पर हस्ताक्षर अभियान इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ हम लोग चलाने का काम करेंगे। पूरी तरह से केंद्र सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को उपकृत करने में लगी हुई है, क्योंकि $109 प्रति बैरल का जब क्रूड ऑयल मिलता था उस वक्त यूपीए की सरकार ने 70 रुपए पेट्रोल डीजल दिया है। हमने नेता बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और वहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के पीछे वेस्ट एशिया संकट को वजह बताया। आखिर ये जो पेट्रोल की कीमतें वैश्विक बाजार के हिसाब से तय होती हैं, ये किसकी देन है? ये सरकार कांग्रेस की थी उस समय, वरना उस समय तक तो सरकारें कंट्रोल करती थी। उसके बाद ऑयल कंपनीज तेल पर नियंत्रण करने लगी प्राइसेस पे। तो हम मानते हैं कि ये डिफिकल्ट डिसीजन है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और हम गल्फ ऑफ हॉर्मुज पर लगातार नजर बनाए हुए, जैसे ही वहाँ स्थितियां बेहतर होंगी ये प्राइसेस फिर से पुराने दर पे आ जाएंगी। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का सीधा असर आम लोगों पर पड़ा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई महंगी होगी, जिससे आने वाले दिनों में सभी जरूरी सामानों का दाम भी बढ़ेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए राज्य से विपिन और अंजनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल है। कांग्रेस कल जनता के बीच जाएगी। राज्य के पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि प्रदेश के पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है, शाम 5 बजे एक साथ राज्य भर के पंप पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता उतरेंगे और हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे इमरान का रुख करते हैं। इमरान, देखिए, मिडिल ईस्ट संकट हो या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना हो, सीधा असर अब भारत के मिडिल क्लास फैमिली, भारत की जनता के जेब पर पड़ने लगा है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 4 बार बढ़ोतरी हुई है और इतना ही नहीं, अगर हम कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बात कर ले वो करीब करीब अब 3000 रुपए तक पहुंच गया। मतलब साफ तौर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी यानी भाड़ों में बढ़ोतरी होगी और उसके कारण हर एक चीज महंगा होगा। सीधा अटैक हुआ है मिडिल क्लास फैमिली के जेब पर।
आज की तारीख जो है वो 26 मई है और आज अगर देखेंगे तमाम चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, चाहे वो तापमान में हो या फिर राजनीतिक सरगर्मी में हो या फिर पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी में हो। तमाम चीज़ें जो हैं इन दिनों वृद्धि के कगार पे है और लगातार इससे सीधा असर जो है लोगों पर पड़ रहा है। तापमान से लोग परेशान हैं, वृद्धि से लोग परेशान हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जो है मध्यवर्गीय परिवार परेशान है। तो हर तरफ जो है परेशानी का आलम है। ऐसे में इंटरनेशनल वॉर की वजह से जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस में लगातार इजाफा हो रहा, लगभग 11 दिनों में लगभग 8 रुपये जो है वो बढ़ोतरी की गई है। आज जिस तरह से 2 रुपये 61 पैसा पेट्रोल में और 2 रुपये 71 पैसा डीजल में बढ़ोतरी की गई है। इस तरह से अगर कहे पिछले 4 बार अगर देखेंगे तो कुल मिलाकर के लगभग 8 रुपये की वृद्धि हुई है और आने वाले दिनों में यह वृद्धि का सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है और इसका सीधा असर जो है भारतीय बाजार में भारत के लोगों के जेबों में जो है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इन तमाम बातों को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी भी जो है वह तेज है। हालांकि इंटरनेशनल वॉर के लोग को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार का पक्ष लेते हुए सारे चीजों को जो है इंटरनेशनल एजेंडे से जोड़ करके जो बातें कही जा रही है और ये संकट का वक्त भी है। जिस तरह से लगातार जो चीजें दिखाई दे रही है तो वहीं विपक्ष के रूप में इंडियन गठबंधन के जो लोग हैं, खास करके कांग्रेस जो है वो इन दिनों लगातार आक्रामक है और अब जो है इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़क पर पेट्रोल और डीजल सहित सीएनजी और गैस के मुद्दे को लेकर के, महंगाई के मुद्दे को लेकर के जो है सड़क पर जनता के बीच जाकर के जो है आक्रोश प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान चलाएगी, जिसके जरिए लोगों को बताने की कोशिश की जाएगी कि जिस तरह से केंद्र सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो नीतियां विदेश नीति के रूप में एस्टैब्लिश करनी थी, शायद उसमें फेलियर होने की वजह से जो महंगाई दर है उसमें ना ही कंट्रोल हो पा रहा। पेट्रोल डीजल सीएनजी सहित गैस सहित जो है तमाम चीजें जो है वो महंगी हो रही है और इस वजह से सीधा इसका असर जो है मध्यवर्गीय परिवार के जेब में साफ तौर से देखा जा रहा है। हालांकि कई लोगों से हमारी बातचीत आज से 2-3 दिन पहले से हो रही थी और जब पब्लिक के बीच में भी इस मुद्दे को लेकर के अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उनसे अगर बात करें जो हर रोज कमाते हैं, चाहे वो ठेला वाला हो, रिक्शा वाला हो, ऑटो वाला हो, बस वाला हो या फिर वैसे लोग जो जिनका सीधा ताल्लुकात जो है मध्यवर्गीय परिवार से है, तो उन लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ ऐसे भी वर्ग के लोग हैं जो उनका साफ तौर से कहना है पेट्रोल की प्राइस चाहे 107 रुपये हो, 5 रुपये हो और या फिर 103-4 रुपये हो, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग प्राइस हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि ये जो प्राइस बढ़ रहे हैं वो कल भी 100 रुपए के पेट्रोल लिया करते थे, आज भी वह 100 रुपए के पेट्रोल ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पेट्रोल तो कम मिल ही रहा है। तमाम चीजों को लेकर के मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने अपने बात की शुरुआत में ही कहा था कि इन दिनों झारखंड सहित देश भर में जहां तापमान में वृद्धि दिखाई दे रही है तो वहीं पेट्रोल डीजल एलपीजी के साथ साथ महंगाई के मुद्दे में भी लगातार जो है इजाफा दिखाई दे रहा है। राजनीतिक सरगर्मी में भी लगातार तेजी दिखाई दे रही है। तो आने वाले दिनों में यह पारा मानसून के आने से पहले ढलता है, कम होता है या नहीं होता है, यह देखने वाली बात होगी, या फिर मानसून की धार में या और भी तेजी जो है वह दिखाई देती है। ये सारी चीजें आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन मई का महीना अब समाप्ति की ओर है और ऐसे में आने वाले दिनों में अगर इसी तरह के इजाफे पेट्रोल और डीजल के मुद्दों पर अगर होते दिखाई देते हैं तो इसका सीधा असर आने वाले दिनों में तमाम चीजों में, आपके रोजमर्रा के तमाम चीजें जो है, तेल मसाले हो, खाने पीने की चीजें हो, सब्जियां हो या फिर अन्य चीजें हो, तमाम चीजें जो हैं वो महंगी होंगी और उनका सीधा असर यहाँ के लोगों के जेब में पड़ेगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार को भी इस पूरे मामले को लेकर के थोड़ी विचार करनी चाहिए कि आम लोगों को राहत किस तरह से हम दे सकते हैं, क्योंकि कुछ छोटी कंट्रीज जो है, जो छोटे छोटे जो देश है, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देश जो है हमारे जो पड़ोस में है, उनके जो प्राइजेस हैं इंडिया से कम है। वो अपने टैक्सेस को कम करके जनता को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा
सारी चीजें जो है वो दिखाई दे रही थी कि वहां के भी नागरिकों को जो है टैक्स के रूप में जो पेट्रोल में लिए जाते थे उसमें कटौती की गई है। इसका सीधा असर ये है कि जो प्राइस बढ़ रहे हैं उनका असर वहां की जनता को ना हो, तो उन तमाम चीजों पर देखा गया। अब ऐसे में यहाँ पे भी थोड़ी समीक्षा की जरूरत है कि ज्यादा भार जनता के पर ना पड़े और कैसे हम जनता को और आने वाले दिनों में राहत दे सकते हैं उस पर विचार करने। कई देशों के बीच जो लड़ाई चल रही है, जो जंग चल रहा है, उसका सीधा असर भारत समेत विश्व भर के देशों में देखने को मिल रहा है। और इसका असर है कि 10 दिनों में पिछले 10 दिनों में 4 बार ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली हो या देश की जनता हो, इससे परेशान है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।